हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की सभी छोटी बड़ी खबरें लेकर सारी बताएंगे आपको इसी वीडियो में। इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें बताने वाली हैं। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सबसे पहली खबर की बात करें, किसानों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। 6,000 से बढ़कर 9,000 हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि। केंद्र सरकार आगामी बजट में पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। चर्चा यह है कि सालाना सहायता 6,000 से बढ़कर 9,000 की जा सकती है। बढ़ती खेती की लागत और महंगाई के बीच ये कदम छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत देगा। अगली खबर की बात करें जो कि बुजुर्गों को लेकर आ रही है। बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी पेंशन। यूपी में 5 जिलों में शुरू होगी नई व्यवस्था। उत्तर प्रदेश बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर। सरकार के इस फैसले से अब उन्हें राहत मिलेगी। जहां जा रही है बुजुर्गों को घर बैठे आराम वृद्धा पेंशन में दिलाने की योजना सबसे पहले अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर और बस्ती इन 5 जिलों में लागू होगी। अगली खबर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी में इंस्टाग्राम पर हुआ रिश्ता। बैंड बाजों के साथ बारात लेकर दूल्हा निकला, दुल्हन हो गई ऑफलाइन। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक युवक इंस्टाग्राम पर युवती से मिला और दोनों में चैटिंग हुई और फोन पर बातचीत के बाद नजदीकियां बढ़ी। एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। फिर युवक ने युवती से शादी की बात कही। फोन पर ही 2 दिसंबर को शादी तय हो गई। युवक बारात लेकर देवबंद रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। युवती का फोन स्विच ऑफ मिला। उसके बाद कई घंटे इंतजार करने के बाद बारात वापस लौट आई। अगली बुरी बात की जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश की इस महायोजना के लिए होगा 8,349 एकड़ भूमि का अधिग्रहण। शासन को भेजा गया प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के बीड़ा महायोजना को आगे बढ़ाने के लिए 8,349 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज दिया गया है, जिससे योजना को गति मिलेगी और विकास कार्यों की सुचारू रूप से किया जा सकेगा। अगली खबर की बात करें जो कि यूपी में बिजली को लेकर आ रही है। यूपी में बिजली कर्मियों को आवास पर लगाना होगा स्मार्ट मीटर। 31 दिसंबर तक मिली डेडलाइन। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सभी बिजली कर्मियों को 31 दिसंबर तक अपने आवासों पर स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य बिजली वितरण प्रणाली को कुशल बनाना और ऊर्जा खपत की निगरानी में सुधार करना, बिजली चोरी को रोकना, समय सीमा पर पालन न करने पर कार्रवाई की जा सकेगी। अगली खबर की बात करें जो कि गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर आ रही है। गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन की डेट जल्दी आ सकती है। मेरठ से प्रयागराज तक 120 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा भरेंगे वाहन। गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन जल्दी होने वाला है, जो कि मेरठ से प्रयागराज तक बनाया गया है। ये वह 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे, जिससे यात्रा का समय कम हो जाएगा। सरकार उद्घाटन की तैयारियों में जुटी हुई है। जल्द ही तारीख का ऐलान किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगली खबर की बात करें जो कि यूपी के अस्पतालों को लेकर आ रही है। यूपी के अस्पतालों की 13.46 करोड़ की लागत से बदलेगी सूरत। सरकार करने वाली है यह बंदोबस्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 20 अस्पतालों को आधुनिक उपकरणों खरीदने के लिए 13.46 करोड़ का बजट मंजूर किया है। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इस बजट में डिजिटल एक्सरे, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीदी जाएंगी, जिससे मरीजों की जांच व्यवस्था बेहतर होगी। मिर्जापुर में एक नेत्र रोग विभाग भी बनाया जाएगा, जिसकी स्थापना की जाएगी। अगली खबर की बात करें जो कि एसआईआर को लेकर आ रही है। एसआईआर में लगे बीएलओ की अब समस्याएं होंगी दूर। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में एसआईआरों में लगे बीएलओ के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि सीजीआई सूर्यकांत जस्टिस जयमाल बघेल पीठ ने संबंधित राज्यों की एसआईआर में ड्यूटी के अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति का आदेश करने का आदेश दे दिया है। अगली खबर की बात करें जो कि बाबरी मस्जिद को लेकर आ रही है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को लेकर यूपी में बढ़ाई गई सुरक्षा। धार्मिक स्थानों पर पुलिस बल तैनात। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में धार्मिक स्थानों पर पुलिस बल तैनात से शांति बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ाई गई है और सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। अयोध्या समेत सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। अगली खबर की बात करें जो कि यूपी के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात। यूपी के लोगों के लिए बहुत काम आएगी फैमिली आईडी। रोजगार से लेकर सरकारी योजनाओं तक मिलेगा लाभ। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए फैमिली आईडी राशन कार्ड का काम करेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। परिवार के मुखिया की 60 वर्ष पूरे होने पर वृद्धा पेंशन बनेगी। जनपद में लगभग 2.5 लाख लोगों की फैमिली आईडी बननी है, जिसमें 300 लोगों की बन चुकी है। ऑनलाइन या फिर आप विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये रोजगार आईडी दिलाने में भी सहायक। अगली खबर की बात करें जो कि यूपी के 75 जिलों को लेकर आ रही है। यूपी के 75 जिलों में सभी जिलों में एक स्टेडियम और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाने का काम शुरू। सीएम योगी के आदेश पर अमल शुरू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में खिलाड़ियों और खेलों को नया रूप देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने सभी 75 जिलों में स्टेडियम और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाने का काम शुरू कर दिया है।
और इसी के साथ मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। कॉलेजों और स्कूलों को खेल सामग्री के लिए विशेष अनुदान दिया जा रहा है। योगी ने खिलाड़ियों के लिए 2030 तक कॉमनवेल्थ गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन का लक्ष्य रखने का प्रेरित किया है। अगली खबर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश आ रही है। यूपी में 18 से 17 वर्ष की 10वीं पास महिलाओं को हर महीने मिलेगी 7,000। LIC ने शुरू की बीमा सखी योजना, फटाफट करें आवेदन। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बीमा सखी की नियुक्ति एक अनूठी पहल शुरू की गई है। सरकार ने ग्रामीण महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नई बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव में वित्तीय जागरूकता बढ़ाना और गरीब परिवारों को सरकारी बीमा योजना का लाभ पहुंचाना है और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना है। सरकार ने घोषणा की है प्रत्येक गांव में एक महिला को बीमा सखी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिससे हर महीने 7,000 का मानदेय वेतन दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस चयनित महिलाओं को फील्ड ट्रेनिंग और डिजिटल लर्निंग, सरकारी प्रमाण पत्र और पक्के तौर पर दीदार रोजगार भी मिलेगा। अगली खबर की बात करें जो कि यूपी के 20 अस्पताल को लेकर आ रही है। यूपी के 20 अस्पताल और होंगे हाईटेक। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने बजट को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में 20 अस्पताल और होंगे हाईटेक। इन अस्पतालों के लिए करीब 13 करोड़ 46 लाख का बजट में मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आधुनिक उपकरणों से अस्पताल होंगे हाईटेक। अगली खबर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश के रामपुर से आ रही है। रामपुर जेल में बंद आजम खान ने परिवार से मिलने से किया इनकार। पत्नी, बहन और बड़ा बेटा बिना मिले लौटे। वहीं 2 पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा, कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रामपुर की अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट और पैन कार्ड के मामले में दोषी करार देते हुए और 7 साल की सजा सुनाई और उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2019 में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के बाद आज ये फैसला लिया गया है। फर्जी दस्तावेज और पहचान पत्रों का उपयोग को अदालत ने गंभीर अपराध माना है। अगली खबर की बात करें जो कि यूपी के बिल्डरों को लेकर आ रही है। यूपी के बिल्डरों और फ्लैटों आवंटियों को देना होगा बिजली बिल की डिटेल। आवंटियों से नहीं कर पाएंगे मनमानी। बहुमंजिला भवनों की आवंटियों से बिल्डर अब बिजली बिल को वसूलने के लिए मनमानी नहीं कर सकेंगे। उन्हें फ्लैट मालिकों को वास्तविक बिजली बिल का बताना होगा। सबको बिल की प्रति देनी होगी। फ्लैट मालिकों ने बिजली बिल की वसूली में जनरेटर चार्ज और सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज और अन्य खर्चे जोड़ रखे थे जो अब नहीं जोड़ना चाहिए। अगली खबर की बात करें जो कि कफ सिरप को लेकर आ रही है। कफ सिरप मामले में 128 फर्मों पर FIR। CM योगी की शक्ति पर ताबड़तोड़ एक्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर NDF की ताबड़तोड़ छापेमारी में अब तक उत्तर प्रदेश में लाखों की अवैध नारकोटिक और कोडेन युक्त औषधियां जब्त की गई हैं, जबकि 128 पर FIR दर्ज की गई है। आधा दर्जन से ज्यादा गिरफ्तार भी किए गए हैं। अगली खबर की बात करें जो कि अखिलेश यादव ने लगाए बड़े आरोप। वोट का अधिकार छीना तो आरक्षण भी होगा खत्म। SIR को लेकर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार का काम जनता को रोटी रोजगार देना नहीं, लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाना और परेशान करना। अखिलेश यादव ने कहा कि SIR बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कर रही है। हमारी अपील है कि ये सब अपना वोट बनवाएं और कटने से बचाएं। अगली खबर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी होमगार्ड भर्ती को लेकर आ रही है। यूपी होमगार्ड भर्ती में महिलाओं को मिली बड़ी राहत। आरक्षण नियम में संशोधन। उत्तर प्रदेश में 41,424 पदों पर जारी होमगार्ड भर्ती 25 को लेकर UPRPA ने महत्वपूर्ण संशोधन जारी कर दिया है। नया बदलाव विवाहित, तलाकशुदा, विधवा महिलाएं आर्थिक को बड़ी राहत देते हुए अब आवेदन करते समय महिलाएं पिता पक्ष के जाति प्रमाण पत्र और वर्तमान निवास प्रमाण पत्र के जनपद में विभिन्न होने के कारण भी आरक्षण का लाभ ले सकेंगी। विवाह के बाद निवास बदलने के कारण आने वाली समस्याओं को बोर्ड ने दूर कर दिया है। अनुकंपा नियुक्त पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण अवधि को पूरा वेतन देने का हाईकोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा आधारित नियुक्ति पाए अब सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि वे प्रशिक्षण अवधि को पूर्ण वेतन के हकदार हैं। कोर्ट ने प्रशिक्षण अवधि इसको सेवा में जोड़ते हुए 7वें वेतन आयोग के लाभ के एरिया में देने का निर्देश दिया है। अगली खबर की बात करें जो कि 2010 और 11 बैच के 61 पुलिसकर्मियों ने याचिका दायर कर प्रशिक्षण अवधि पर केवल एक्सपायर्ड दिए जाने की चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 2 माह के अंदर आदेश का पालन करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिए। अगली खबर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी में बिजली बिल पर भारी छूट। योगी सरकार ने शुरू किया राहत अभियान। उत्तर प्रदेश में सर्दियों से पहले योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है।
1 दिसंबर 2025 से बिजली बिल सुधार राहत और महाअभियान शुरू होगा, जिसमें घरेलू और छोटे जो उपभोक्ताओं को बिल भारी छूट में मिलेगी। ये योजना 28 फरवरी 2026 तक चलेगी, जो कि 3 चरणों में लागू होगी। योजना के तहत 2 किलो वाट वाले उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 1 किलो वाट तक के बिजली बिल में राहत दी जाएगी। अगली खबर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी में आधार कार्ड से जन्मतिथि साबित नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम बदले। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड से जन्मतिथि प्रमाणित करने के नियम बदल दिए हैं। नियोजन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि अब आधार कार्ड को जन्म स्थिति प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने के अनुसार यूआईडी ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड जन्मतिथि का कोई भी प्रमाणित दस्तावेज संकलन नहीं होता है, इसलिए ये जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं है और साथ ही साथ ना ही ये नागरिकता का प्रदर्शन है। अगली खबर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही। यूपी में धान बिक्री में किसानों को बड़ी राहत। 5.44 लाख पंजीकृत हुए किसानों के। उत्तर प्रदेश में धान खरीद अभियान किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। 2025-26 के सत्र में अब तक 5.44 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है। 1 अक्टूबर से 28 नवंबर तक 1.39 लाख किसानों ने 8.28 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। तो ये थी आज की सारी बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करो। ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।